अभी मौजूद हैं। यह अंजुमन इस्लाम पोखर टोला बिस्फी में है। के तले अंजुमन नूर इस्लाम के बैनर तले कई इदारे चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने तैयबा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तैयबा पब्लिक स्कूल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह दारुल उलूम कादरिया रहमानिया इदारा है। इनके जो बानी है मौलाना रेहान अंजुम मिसबाही साहब, पहले इन्होंने आज से 12-13 साल पहले एक झोपड़ी में दारुल उलूम कादरिया रहमानिया का एक ब्रांच खोला था। और आज 10-12 साल के बाद आप देख सकते हैं कि एक ही कैंपस में मदरसा भी है, स्कूल भी है, और स्कूल के भी अलग अलग ब्रांच हैं। साथ में और भी कई इदारे खुले हुए हैं। अभी हम मिलकर बात करेंगे इनके जो बानी हैं, और वो बताएंगे, जानकारी देंगे आपको। आने वाले दिन, कुछ ही दिनों के बाद, यहाँ एक प्रोग्राम का भी इनकाद होना है। इस प्रोग्राम के से मुतालिक भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में कहाँ कहाँ के उलमाए कराम शरीक होंगे। बंद कीजिए तो। आइए हम बात करते हैं अंजुमन नूर इस्लाम के बानी से और जानते हैं कि इनका जो प्रोग्राम है 12 मार्च को किस तरह का प्रोग्राम है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद भाई कि आप अपनी टीम के साथ हमें इस इदारे में तशरीफ लाए। रेहान अंजुम मिसवाही साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 12 मार्च को जो प्रोग्राम है आपके यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनकाद है, कैसी तैयारी है और किस तरह के लोग, कहाँ कहाँ से लोग इसमें शिरकत करें? जी, 12 मार्च को होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के गोशे गोशे से उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। जी। मुंबई, कचौसा शरीफ, केरला और आजमगढ़ यूपी, दीगर और जगह से तशरीफ ला रहे हैं। खुसूसियत के साथ मोइनुल मशाइख हजरत सैयद मोइन अशरफ साहब, सदर आल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा मुंबई, बानी रजा किरमी अलहाज सईद नूरी साहब, ये मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ ला रहे हैं। जबकि कर्नाटक से तशरीफ ला रहे हैं हजरत अल्लामा निसार अहमद शाह मिसबाही, कोलकाता से अल्लामा रोशन ज़मीर नूरी। इन हजरात की मौजूदगी में बहुत सारे उलमाए किराम की आमद हो रही है। इसी जानना चाहेंगे अंजुम साहब कि 10-12 साल पहले आपने एक झोपड़ी में एक मदरसे का इफ्तिताह किया था आपने, हमें याद है जहाँ तक। हाँ, वो अच्छी तरह से मुझे भी याद है कि झोपड़ी का आगाज़ हुआ था और इस इमारत बनने के बाद रिहायशी एतबार से जो सबसे पहले इस मदरसे का जलसा हुआ था 2012 में, उस वक़्त भी आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने सहारा मैं प्लेटफ़ार्म रोज़नामा से सहारा के प्लेटफ़ॉर्म से आया था। रोज़नामा सहारा के प्लेटफ़ार्म से आप तशरीफ़ लाए थे और या इस जलसे की पूरी न्यूज़ को आपने कवर किया आज था। 12 साल ही हाँ, का वक़्फ़ा मान लेते हैं, तो 12 12 साल के साल बाद। बाद 12 साल बाद जी, आज मैं यहाँ फिर दोबारा मौजूद हूँ। यहाँ देख रहा हूँ कि अंजुमन नूर इस्लाम के बैनर तले, या समझिए कि एक आपका वो प्लेटफ़ॉर्म है। जी। इस प्लेटफ़ॉर्म के नीचे एक तरफ देख रहा हूँ तैयबा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस, थोड़ा आप वहाँ दिखलाएँगे। तैयबा कॉलेज ऑफ इस्लामिक साइंस देख रहे हैं। उधर देख रहे हैं तैयबा पब्लिक स्कूल है। जी, जी। इधर इधर देख रहे हैं दारुल उलूम कादरिया रहमानिया है, और उधर देख रहे उधर हैं। दारुल क़ज़ा वल इफ्ता है, ब्रांच इदारे शरिया पटना की। मतलब कि इस 12 साल में आपने कितनी मेहनत की कि मैं मेहनत तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने मेहनत की है, बस दोस्तों और अहबाबों का हौसला अफ़ज़ाई के जुमले जो है, मुझे दौड़ते रहने पर मजबूर कर देती है। मदरसे की बात अगर आती है तो लोग कहते हैं मदरसा मदरसा में हदीस, कुरान, नूरानी कायदा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि आपने इस्लामिक साइंस को जोड़ दिया, पब्लिक स्कूल को जोड़ दिया, साथ में मदरसे की जो पढ़ाई है वो भी साथ में है। जी। तो कैसे इसको अरेंज करते हैं? क्या है आपका लाहेअमल कैसा है? लाएमल ये है कि आम तौर से पहले मदरसे में लोग पूछते थे, चंदा देने वाले या मुआविनीन पूछते थे, मौलाना मदरसे में इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो पहले लोग कहते थे कि हाँ, इंग्लिश हिंदी पढ़ाते हैं। लेकिन मैंने इसको आपकी सिलेबस बाज़ाब्ता तरीके से चलाना शुरू किया। जैसे मेरे मदरसे में बच्चों का एडमिशन 7वाँ क्लास जो बच्चा पढ़ के आएगा उसका होता है, 8वाँ क्लास, 9वाँ क्लास, 10वाँ क्लास। इसमें साथ ही साथ केरला पैटर्न पर अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम की पढ़ाई होती है। यूँ कह लीजिए कि नॉर्थ इंडिया में जैसे जामिया अशरफिया मुबारकपुर में जमात सालसा, सानिया तक वो बच्चे पहुँचते-पहुँचते हमारे मदरसे के बच्चे मैट्रिक फाइनल कर लेंगे। इंशाअल्लाह रहमान पहला बैच 2024 में मैट्रिक का निकलेगा। जो सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड? नहीं, सीबीएसई बोर्ड से बच्चों का मामला है। वो सीबीएसई बोर्ड के एनआईसी बोर्ड जो है आपका ओपन, उस एनआईसी बोर्ड के प्लेटफ़ॉर्म से इंग्लिश मीडियम का मामला चलेगा। अच्छा, आपके ज़हन में इस तरह की बात क्या? आप तो एक लोग मौलवी साहब को हाँ, सीधा-साधा समझते मैं हैं। भी मदरसे में पढ़ा उस वक़्त इस तरह का पैटर्न नहीं था, लेकिन जब मैं बाहर का सफ़र किया खुसूसियत के साथ, जब केरला मेरा 2-3 मरतबा आना-जाना हुआ साउथ में और वहाँ पे देखा है। शेख अबू बकर साहब की जामिया में जब मैं गया वहाँ बच्चों का सिलेबस देखा, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि हाँ, मेरे इलाके में भी एक ऐसा होनी चाहिए और उसके लिए अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी कि अपने बिस्वी अपने गाँव में ये काम मैं शुरू कितने लोगों की टीम है आपके पास? मेरे बहुत सारे अफ़राद हैं, बहुत सारे अहबाब हैं, जिनको मैं फ़रामोश नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता ये शेर याद आता है
मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। जिस वक्त इस इदारे का आगाज हुआ था, उस वक्त लोग एक ताज्जुब करते थे कि यहाँ पर मदरसा कैसे बनेगा, क्योंकि दिन में भी यहाँ पर आना बड़ा अजीब सा लगता था। उस वक्त इस आगाज के दौर के हमारे अभी बिरादर मुकर्रम मौलाना जावेद अख्तर साहब मौजूद है, जो मदरसा मजहरुल उलूम छछुआ में फाजिल पोस्ट पर है, बहाल है। ये उस दौर में मेरे साथ साथ रहते थे और बड़ी मोहब्बत से काम में मेरा ताउन भी करते थे। हम चाहेंगे कि 12 मार्च को जो प्रोग्राम होना है बाद नमाज इशा, नहीं, प्रोग्राम आपका असर के बाद शुरू होगा। असर के बाद डिटेल में जानकारी दे रहे हैं हमारे दोस्त। हाँ, उलमा किराम और दानिश्वरों की मीटिंग होगी। मगरिब के बाद मैं यहाँ पर हल्का जिक्र होगा। हल्का जिक्र आप ये समझ लीजिए कि पूरा पिंडाल की लाइट ऑफ कर दी जाएगी और उसमें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का ज़रब लगाई जाएगी। उसके बाद दुआए मजलिस होगी, फिर फौरन आपके मीडिया कॉन्फ्रेंस होगी आधा घंटा की। उस मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद बाज़ाब्ता फिर उलमा किराम का जलसा शुरू हो जाएगा। इसमें हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि कहाँ-कहाँ से उलमा किराम जो आपके जी, इस कॉन्फ्रेंस की के सरपरस्त आला काज़ी शरीयत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब पोखरा शरीफ की जो साहिब सजादा है। इस इदारे के जलसे के सरपरस्त हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब मिसबाही रहेंगे, जबकि पूरे जलसे की सदारत काज़ी कर्नाटक हज़रत अल्लामा निसार अहमद मिसबाही फरमाएंगे। और इस जलसे में खुसूसियत के साथ जिन उलमाए किराम की आमद हो रही है, उसमें मैं बड़े अदब के साथ नाम लूँगा। गुल गुलज़ार अशरफियत मोइनुल मशाइख हज़रत सैयद मोइन अशरफी, सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा मुंबई, और कायदे अहले सुन्नत अलहाज सईद नूरी साहब बानी रज़ा करीमी मुंबई, ये खुसूसियत के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे उलमा किराम शोरा इस्लाम मौजूद हैं। तो दर्शकों देखा आपने ये आपके ये कह सकते हैं जिला यही बिस्फी में वाक़ पोखरटोला में वाक़ ये इदारा है और ये इदारा एक मिसाली इदारा है जहाँ एक ही छत में मुख्तलिफ किस्म के कह सकते हैं कि स्कूल भी हैं, मदरसे भी हैं और साथ में इनकी जो दीदा ख्वाब है आने वाले वक्त में लड़कियों के लिए भी मदरसे की तामीर होगी और उस मदरसा की तामीर के लिए इन्होंने ज़मीन की खरीदारी भी कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ज़मीन की खरीदना नहीं पड़ा है मुझे। आप जो जहाँ देख रहे हैं ये सब समझिए वक़्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह ज़मीन होती जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे गाँव में मेरे ख़ानदान के लोग अभी भी इस बात पे तैयार हैं कि ज़रूरत पड़ी तो और भी ज़मीन वक़्फ़ की जा सकती है फ़ी सबीलिल्लाह। तो लड़कियों के लिए जो बना रहे हैं आप जी, जी। जो इरादा है आपका है वो किस तरह का है? वो लड़कियों के लिए भी इसी तरह होगा, दीनी यानी असरी और दीनी दोनों तालीम के मामला का संगम होगा उस स्कूल में। नाम रहेगा तैयबा गर्ल्स स्कूल और वहाँ तालीम का मामला इसी तरह रहेगा, इंग्लिश मीडियम के मामलात रहेंगे और साथ ही साथ दीनियात। क्या उम्मीद है कितने महीने कितने साल लगेंगे शुरू होने में? अब तो मैं क्या बताऊं, हालात के लॉकडाउन और कोरोना का मामला नहीं आया होता तो अब तक ये इदारा शुरू हो गया था। और मेरा अपना टारगेट ये है कि 9वां 10वां क्लास के लिए बाज़ाब्ता हॉस्टल रहेगा लड़कियों के लिए और 8वां क्लास तक लड़कियां आना जाना करेंगी। साल 2 साल में वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह टारगेट ये है कि 2024 में मैं फाइनल कर लूं। तो दर्शकों जो इतवार 12 मार्च बरोज इतवार को जो मुनक़द होने वाला प्रोग्राम है इसमें आप जरूर आएं और आकर फैज़याब हासिल करें। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।